हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा आज के वीडियो में अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं, अपने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसमें दो एंगल्स की बात होती है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देख रहे हो एलिवेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हो डिप्रेशन, ठीक है। जिसमें आप टैन, साइन, कॉस इनमें से किसी फंक्शन का यूज करोगे और तीन एंगल्स की बात करोगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीटली इन्हीं पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करनी है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करनी है, गिवन लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, टू फाइंड लिखना है। उसके बाद अपन उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठो। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से स्टार्ट होते हैं। देखो, प्रूविंग पे बेस्ड क्वेश्चंस। डायग्राम बनाएंगे, गिवन मेंशन करेंगे, अजम्पशंस करेंगे और जो प्रूफ करना है उस पे फोकस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसकी इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करते हैं। अ वर्टिकल टार स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि एक सीधा टार है जो ग्राउंड पे खड़ा है 90 डिग्री पे, एंड इज सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग स्टाफ। यहां एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है सरमाउंटेड। ये वर्ड आपने एनसीईआरटी में भी देखा था। सरमाउंटेड वर्ड का मतलब होता है कि वर्टिकल टार के ऊपर फ्लैग लगा दिया गया, उसकी छत पे जाके अपन ने ऐसे फ्लैग को खड़ा कर दिया, ठीक है। फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है वो हमको दे रखी है विच इज h एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन। प्लेन का मतलब होता है ग्राउंड। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से हम क्या कर रहे हैं, एंगल्स ऑफ एलिवेशन क्रिएट कर रहे हैं। किस किस के एंगल्स ऑफ एलिवेशन? बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ। फ्लैग जो टार के ऊपर खड़ा है, हम उसके बॉटम को भी देख रहे हैं और उस फ्लैग के टॉप को भी देख रहे हैं। तो हमारे एंगल्स ऑफ एलिवेशन बने अल्फा एंड बीटा, ठीक है। प्रूफ करना है हाइट ऑफ द टार इसके इक्वल होगी। ये हाइट ऑफ द टार की वैल्यू है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं क्वेश्चन में कि ये हमारा नॉर्मल ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है, और जो वर्टिकल टार है हमारा वो इतना बड़ा होगा। ये सीधा एक टार खड़ा है और इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा दिया गया। ये इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा दिया गया, ठीक है। ये टार है और ये फ्लैग स्टाफ है। नेमिंग करते हैं। अज्यूम कर लो कि आपके लिए P से Q तक वर्टिकल टार है और Q से R तक आपका फ्लैग स्टाफ है। A पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। पहले कहां ऑब्जर्व कर रहे हो? पहले हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस फ्लैग स्टाफ के फुट को, उसके बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्लैग स्टाफ के टॉप को, ठीक है। पहले आप यहां से इधर ऊपर देख रहे हो, फिर आप इधर से ऊपर ऐसे देख रहे हो। छोटा वाला जो एंगल है वो बना है अल्फा और जो बड़ा वाला एंगल है वो बना है बीटा। h जो हाइट है वो फ्लैग स्टाफ की हाइट है h, ठीक है। ये हाइट है h। अज्यूम करते हैं कि जो टार की हाइट है वो है x और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है y। तो क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है हाइट ऑफ द टार। हाइट ऑफ द टार, तो टार की हाइट है x, x की वैल्यू किसके बराबर है? h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हमको प्रूफ करना है कि ये x की वैल्यू है, h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। यहां तक क्लियरली दिख रहा है यार। पूरे क्वेश्चन में दो डायग्राम्स है, मतलब दो ट्राइंगल्स हैं। ए पी क्यू छोटा वाला ट्राइंगल है, ए पी आर बड़ा वाला ट्राइंगल है। स्टार्ट करते हैं छोटे वाले ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल ए पी क्यू, ठीक है। हमको ट्राइंगल में किस किस से मतलब है? एंगल के सामने परपेंडिकुलर और नीचे बेस। परपेंडिकुलर और बेस में क्या लगता है? टैन। ट्रिग्नो में पढ़ा था आपने, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे टैन अल्फा। अल्फा क्यों लिया? क्योंकि छोटा ट्राइंगल है तो छोटा वाला एंगल यूज करेंगे। टैन अल्फा होगा परपेंडिकुलर दैट इज x और अपॉन में बेस विच इज y। ये y इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा और टैन अल्फा नीचे आ जाएगा, दैट इज
हमने y की ये वैल्यू निकाल ली, ठीक है। y को और tan अल्फा को हमने इंटरचेंज कर दिया और हम इसको मार्क कर लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्या है ये है इक्वेशन नंबर 1। यहां से आपके एक ट्राइंगल का यूज खत्म हो गया। अब आप आ जाओगे दूसरे वाले ट्राइंगल पे, ट्राइंगल ए पी आर। इन ट्राइंगल ए पी आर, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, उसमें हम लॉजिक लगाएंगे tan बीटा। tan बीटा क्या होता है? बड़े एंगल के सामने बड़ा परपेंडिकुलर विच इज x प्लस h और अपॉन में बेस विच इज y, अपॉन में बेस विच इज y, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है tan। ठीक है, यहां तक बड़ा एंगल तो बड़ा परपेंडिकुलर। अब हम इस y को यहां पे ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई tan बीटा इज इक्वल्स टू x प्लस h। यही होगा। क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहां लिखोगे यूज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज y की वैल्यू जो आपने फाइंड करी है उसको अप्लाई करोगे, तो x अपॉन tan अल्फा मल्टीप्लाई tan बीटा इज इक्वल टू x प्लस h। ये अपॉन में जो tan अल्फा है ये राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा और x प्लस h से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट में मेरा रह गया x tan बीटा इक्वल टू राइट में हो जाएगा x प्लस h इंटू tan अल्फा। tan अल्फा को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, x tan बीटा इज इक्वल टू x tan अल्फा प्लस h tan अल्फा। ठीक है, ये चीज इधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये हो गया x tan बीटा माइनस x tan अल्फा इज इक्वल्स टू h tan अल्फा। यहां से x क्या निकल जाएगा? कॉमन, तो अंदर बचेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो हम x को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, इक्वल टू में क्या है? इक्वल टू में है h tan अल्फा, तो इक्वल टू में आ गया h tan अल्फा। ये पूरी टर्म डिवीजन में चली जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर में, तो x की वैल्यू हो गई h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, तो हेंस ये हमने प्रूव कर दिया। यहां पे हमारा सोल्यूशन आ गया। क्लियर? हाइट ऑफ द टार इस टर्म के बराबर आ चुकी है, चेक कर लो आप, यही आपको प्रूव करना था। h tan अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा, देखो h tan अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा, हो गया प्रूफ। क्लियर? इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टार from 2 points at a distance A and B from the base of the tar in the same straight line, ठीक है, with it are complementary। क्या मतलब है इस पूरी बात का? इस पूरी बात का ये मतलब है कि एक वर्टिकल टार है जो ग्राउंड लेवल पे खड़ा है। साथ में डायग्राम बनाना भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मान लो ग्राउंड लेवल है, ये ग्रीन लाइन ग्राउंड लेवल है और ये एक वर्टिकल टार है, बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा हुआ है ये टार। अब हमने क्या करा, टार के लेफ्ट में देखा तो हमको यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिले। ठीक है, एक पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं A और एक पॉइंट को मार्क कर देते हैं B। जो वर्टिकल टार है उसको मार्क कर देते हैं C से लेकर D। ये हमारा वर्टिकल टार है। क्लियर? टार की हाइट हम अज्यूम कर लेते हैं h। जब आप इस टार के लेफ्ट में देखते हो तो 2 पॉइंट्स आपको मिले। एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है A और दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है B। अब आपने इन 2 पॉइंट से क्या किया, स्टार के टॉप को देखा, यानी कि आप A से D को देख रहे हो और फिर आप B से भी D को देख रहे हो। A से ऊपर देख रहे हो और B से भी ऊपर देख रहे हो। जब आपने ऊपर देखा तो ये जो 2 एंगल्स बने, कौन से 2 एंगल्स? ये वाले 2 एंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। लिखा है ना, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री उन एंगल्स को बोला जाता है जिनको ऐड करने से 90 डिग्री आता है, जैसे 30 और 60, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम यहां मानते हैं कि एक एंगल है थीटा,
तो दूसरा एंगल हुआ 90 माइनस थीटा, बिकॉज द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो हमने h किसको अज्यूम करा है, h हमने अज्यूम करा है टार की हाइट को, हाइट ऑफ टार, क्या नाम है टार का, CD, h हमने हाइट मानी है। ठीक है, a और b क्या है हमारे, a और b है पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। a से लेकर c तक का जो डिस्टेंस है वो है a, b से c का जो डिस्टेंस है वो है b। ठीक है, एंगल a एंड एंगल b आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये एंगल्स क्या है, ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है। सो देयरफॉर हम एंगल b को मान लेते हैं थीटा, तो उससे एंगल a कितना निकला, ये निकला 90 माइनस थीटा। एंगल b को माना थीटा, तो एंगल a हुआ 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन का टू प्रूव है हाइट ऑफ द टार इज इक्वल्स टू अंडर रूट AB। ये मुझे प्रूफ करना है, हाइट ऑफ वर्टिकल टार इसके बराबर है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूं, बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूं BCD। ठीक है, इन ट्राइंगल BCD यहां पे थीटा के सामने आएगा परपेंडिकुलर और थीटा के नीचे आएगा बेस। तो हम यहां लगाएंगे tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसको इक्वेशन 1 बना देंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ये हमने बड़े वाले ट्राइंगल से एक इक्वेशन बना ली। अब हम आते हैं छोटे वाले ट्राइंगल पे, ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, इस ट्राइंगल में जो एंगल है वो है 90 माइनस थीटा। तो फिर से हम tan का यूज करेंगे। tan का लॉजिक होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज h अपॉन a। ये हो जाएगा h अपॉन a। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है cot थीटा के। रूल है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है अपन ने, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, याद रखेंगे ये सब आइडेंटिटीज, इज इक्वल टू किसके, h अपॉन a के। tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल, cot थीटा। ठीक है, आपके पास cot की वैल्यू आ गई, कितनी आई, h अपॉन a। जब आप cot का रेसिप्रोकल करते हो तो tan आ जाता है, यानी कि अगर मैं cot की जगह tan लिखूंगा तो मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, a अपॉन h। क्लियर, ये क्या बन गया, a अपॉन h। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। cot की वैल्यू का जब मैं उल्टा लिख दूंगा तो cot क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। अब मैं यहां क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो tan थीटा किसके बराबर, h अपॉन b, tan थीटा किसके बराबर, a अपॉन h। तो हम यहां लिखेंगे h अपॉन b इज इक्वल्स टू a अपॉन h। h को इधर ले जाएंगे, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू बी, स्क्वायर हटेगा और रूट लग जाएगा, तो ये हो गया अंडर रूट a इंटू बी। ये अपनी h की वैल्यू आ गई। ठीक है, चेक कर लो, यही प्रूफ करना था, हाइट ऑफ द टार, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, वैसे बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको खुद से प्रैक्टिस जरूर करो। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।